कल्पना कीजिए एक ऐसा भविष्य जहां धरती पर जमीन नहीं बची, जहां हर दिशा में सिर्फ पानी ही पानी है और इंसान समुद्रों पर तैरते हुए जिंदा हैं, जहां हर एक बूंद ताज़ा पानी एक खजाने से कम नहीं। ये है वाटरवर्ल्ड, 1995 की एक साई-फाई एक्शन फिल्म जो हमें ले जाती है एक ऐसी दुनिया में जहां मानवता डूबती जा रही है, लेकिन उम्मीद अब भी तैर रही है। फिल्म शुरू होती है एक वॉइस ओवर के साथ, जिसमें बताया जाता है कि ध्रुवीय बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी है और अब पूरी धरती पानी से ढकी हुई है। इंसान अब नावों और कृत्रिम द्वीपों पर रहते हैं। इस जल विश्व को ही अब लोग कहते हैं वाटरवर्ल्ड। मुख्य किरदार है मारिना, एक रहस्यमयी अकेला घूमने वाला नाविक। वो आम इंसानों से अलग है क्योंकि वो म्यूटेंट है। उसके शरीर में गलफड़े हैं जिससे वो पानी के नीचे सांस ले सकता है। वो ज्यादातर अकेला रहता है, सौदे करता है और हर चीज से दूर रहता है। मारिना एक अटॉल पर पहुंचता है जो एक तैरता हुआ द्वीप समुदाय है, जहां वो मिट्टी बेचने आता है। हाँ, इस दुनिया में मिट्टी सबसे बड़ा रत्न है क्योंकि वो जमीन का सबूत है। लेकिन जब लोग उसके गिल्स और वेबर्ड फीट देखते हैं तो उसे डर के मारे बंदी बना लेते हैं। इसी अटॉल में रहती हैं दो अहम किरदार। हेलन, एक बहादुर औरत जो छोटे बच्चों की देखभाल करती है। अनोला, एक छोटी बच्ची जिसके शरीर पर एक रहस्यमयी टैटू है। कहा जाता है कि यही टैटू उस ड्राइलैंड, सूखी जमीन का नक्शा है जिसे सब ढूंढ रहे हैं। उसी समय अटॉल पर हमला होता है स्मोकर्स का। ये एक खतरनाक समुद्री गैंग है जो तेल से चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल करता है। उनके नेता हैं डीकन, एक संकी और क्रूर खलनायक जिसकी आंखें केवल उस ड्राइलैंड पर हैं। स्मोकर्स अटॉल को बर्बाद कर देते हैं, कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन हेलन और अनोला मारिना को आजाद करती हैं और तीनों एक साथ अटॉल से भाग जाते हैं। मारिना पहले हेलन और अनोला को साथ ले जाने को तैयार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में बदलाव आता है। वो देखता है कि हेलन बहादुर है और अनोला कुछ खास, उसका टैटू ड्राइलैंड की चाबी है। मारिना उन्हें समुद्र की गहराइयों में ले जाता है और दिखाता है कि समुद्र के नीचे डूबी हुई दुनिया है। इमारतें, सड़कें, शहर सब पानी में डूब चुके हैं। यह एक भावनात्मक और चौंकाने वाला दृश्य है जो दिखाता है कि किस तरह मानव सभ्यता खत्म हो गई। हेलन पूछती है, क्या सच में कहीं ड्राइलैंड है? मारिना कहता है, मुझे नहीं पता, पर शायद अनोला के टैटू में जवाब छुपा है। इस बीच डीकन अनोला के टैटू के पीछे पड़ा है। उसका मानना है कि वो ड्राइलैंड तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है। स्मोकर्स हमला करते हैं और अनोला को अगवा कर लेते हैं। मारिना और हेलन बच तो जाते हैं, लेकिन अब उनका मिशन है अनोला को वापस लाना और ड्राइलैंड तक पहुंचना। स्मोकर्स का मुख्य अड्डा है एक विशाल तेल टैंकर जहाज। अनोला वहां बंदी है और डीकन उसे धमका रहा है। मारिना अकेले उस जहाज पर हमला करता है। गजब की एक्शन सीक्वेंस होती है। विस्फोट, हवाई लड़ाई, पानी के अंदर जासूसी, सब कुछ फिल्म में देखने लायक है। मारिना अनोला को बचाता है और डीकन को हराता है, लेकिन जैसे ही सब लगते हैं मर चुके, एक बड़ा विस्फोट टैंकर को तबाह कर देता है। अनोला के टैटू को डिकोड किया जाता है। उसमें कुछ संख्या और संकेत होते हैं जो समुद्री ध्रुवीय अक्षांश और देशांतर के कोऑर्डिनेट होते हैं। मारिना, हेलन और अनोला उस दिशा में निकलते हैं और अंत में उन्हें दिखता है एक हरा भरा खूबसूरत द्वीप ड्राइलैंड। वहाँ पेड़ हैं, पक्षी हैं और एक पहाड़ी पर एक पुराना भवन भी, जो साबित करता है कि यह धरती कभी इंसानों की रही है। हेलन और अनोला वहाँ रुकने का फैसला करती हैं, लेकिन मारिना वो फिर से समंदर की ओर लौटता है क्योंकि वो जानता है उसका घर वहीं है, लहरों में, अकेलेपन में, वाटरवर्ल्ड में। इस पानी की दुनिया में जहाँ उम्मीद डूब रही थी, वहीं एक छोटी बच्ची, एक बहादुर औरत और एक अकेला नाविक उम्मीद को किनारे तक ले आए। क्योंकि जमीन चाहे डूब जाए, पर इंसान की जिजीविषा कभी नहीं डूबती। तो दोस्तों, ये थी वाटरवर्ल्ड फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ।